जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान की मिट्टियों की बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है और बहुत छोटा टॉपिक है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी मिट्टियों की बात आज अपन कर लेंगे और सभी के डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे जो कि बहुत ही सिंपल हैं और सब कुछ आपको यहीं पर याद करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, यही मेरी आशा है आपसे। तो चलिए राजस्थान की मिट्टियों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1-2 छोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? सोलम शब्द से हुई है। मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल। तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि इससे पैदा हुआ है ये, जिसका अर्थ होता है फर्श। फर्श यानी जमीन होती है ना, उसी को अपन फर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्श बोलते हैं। तो सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा की, जिसका अर्थ होता है फर्श। उसके बाद मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। यानी कि जहाँ पर भी आपको पेड़ो या पेड़ो दिखे तो वहाँ पर मिट्टी से रिलेटेड ही होगा। पेडोलॉजी क्या हो जाएगा? अपना मृदा का अध्ययन। क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। लॉजी अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्ययन। जैसे जूलॉजी जीव जंतुओं का अध्ययन, बायोलॉजी बायोलॉजी में दोनों आ जाएंगे, जूलॉजी बॉटनी, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी हो जाएगा। और मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस। क्या हो जाएगी? पेडोजेनेसिस। तो देख लो, इसमें भी पेड़ो आ रहा है और इसमें भी पेड़ो आ रहा है। तो जहाँ पर भी पेड़ो वगैरह दिखे तो वहाँ पर मृदा से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी और मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस। जेनेसिस यानी होता है निर्माण, वैज्ञानिक भाषा में जेनेसिस यानी निर्माण होता है। ठीक है, पेडोजेनेसिस क्या हो जाएगा? मृदा निर्माण की प्रक्रिया। और मृदा वगैरह की परिभाषा तो आप सभी को पता है कि जो चट्टानें वगैरह टूटती हैं, वो पृथ्वी के ऊपरी पटल पर जो धूल मिट्टी के कण पाए जाते हैं उसको मृदा कहा जाता है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, सबको पता होती हैं। ठीक है, तो फालतू बातों को छोड़िए अब। ठीक है, मेन मुद्दे पर आते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी की। बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी की। तो सिंपल सी बात है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? मरुस्थलीय जिलों में पाई जाएगी। मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं? अपना जैसलमेर, मुख्य जिला जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ठीक है, सीकर कहाँ पर हो जाएगा? ये अपना सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, हो गया ना अपने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जैसे आपके दिमाग में आए तो मरुस्थलीय जिले याद आ जाने चाहिए। मेन सबसे पहले अपन को पश्चिमी जिले याद आने चाहिए कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर वाली जिले। ठीक है, सीकर, झुंझुनू, चूरू में भी पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर भी रेत के टीले पाए जाते हैं। अपन ने बात की है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। उसके बाद दूसरी है भूरी रेतीली, थोड़ी कम रेतीली। तो भूरी रेतीली चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर, पाली। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर, पाली। ठीक है, जालौर, पाली हो गया ना। कौन कौन से में? भूरी रेतीली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर, पाली। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर, पाली। भूरी रेतीली भी हो गई, रेतीली हो गई, भूरी रेतीली हो गई, यानी कि बलुई होगी और भूरी रेतीली कंप्लीट हो गई। उसके बाद मिश्रित लाल काली। पहले अपन कौन सी मिट्टी पढ़ते हैं? लाल लोमी मिट्टी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। नहीं, पहले मध्यम काली को पढ़ लेते हैं। मध्यम काली सिंपल है, हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कोटा बूंदी, बारान, झालावाड़। हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मध्यम काली का दो या काली का दो, तो काली मिट्टी अपने हाड़ौती के पठार में पाई जाएगी। ठीक है, एक ही ज़िले में अलग अलग मिट्टी भी पाई जा सकती हैं। जैसे आप गांव में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि अपना खेत में कुछ अलग मिट्टी है, दूसरे खेत में अलग कलर की मिट्टी हो जाएगी। अपने खेत में काली है, उसमें भूरी हो जाएगी। ऐसे सभी में अलग अलग होती हैं। पहाड़ वगैरह के नीचे जो अपनी छोटी छोटी डोंगरी होती हैं उस पर लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसे मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। यह तो अपन सभी को पता है। तो मध्यम काली मिट्टी कहाँ पर हो जाएगी? हाड़ौती में हो जाएगी। लाल लोमी मिट्टी या लाल मिट्टी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इनमें पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी? पहाड़ों के नीचे। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। और
ये हो गई काली मिट्टी, ये हो गई लाल मिट्टी। तो लाल काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। लाल काली अपने लाल काली कहाँ पर पाई जाएगी? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और राजसमंद में हो जाएगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में कौन सी मिट्टी हो जाएगी? मिश्रित लाल काली। और काली अपने हाड़ौती के पठार में, और लाल मिट्टी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी अपने इस एरिया में पाई जाएगी। अजमेर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक, करौली और भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, करौली। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लाल पीली मिट्टी। उसके बाद जलोढ़ या कछारी या कांप मिट्टी। जलोढ़, कछारी या कांप मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? जहाँ से नदियाँ गुजरेगी तो उसके समीप ही जलोढ़ या कछारी मिट्टी होगी। आप सभी को पता है कि जलोढ़ या कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, हर साल मिट्टी लाई जाती है, उसको खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है, और प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर बोला जाता है। ठीक है, जलोढ़ या कछारी या कांप मिट्टी कहाँ पर हो जाएगी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, अजमेर, जयपुर। ये यहाँ से स्टार्ट करो। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, जयपुर में आ जाओ, अजमेर में आ जाओ, टोंक में आ जाओ, कोटा में आ जाओ। तो जहाँ जहाँ पर अपने चंबल नदी हो गई, जैसे कोटा में अपने करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में चंबल नदी जा रही हैं। फिर इधर अपनी जो नदियाँ हैं, छोटी मोटी नदियाँ, बाणगंगा, बहुत सारी नदियाँ हैं ऐसे। तो जयपुर में अलवर, भरतपुर हो जाएगा। टोंक में भी अपनी बनास नदी आ रही हैं, अजमेर में आ रही हैं, और उसके बाद जयपुर में तो अपनी बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, तो हो गई ना जलोढ़ या कछारी या कांप मिट्टी। जहाँ से नदियाँ जाएंगी वहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी यानी खारी मिट्टी। खारी मिट्टी कहाँ पर पाई जाएंगी? जहाँ पर थोड़ी थोड़ी खारापन होगा, यानी कि जहाँ पर खारी झीलें पाई जाएंगी, या फिर थोड़ी बहुत क्या होगी? मरुस्थलीय मिट्टी होगी। तो अपने गंगानगर में भी अपन ने मरुस्थलीय जिलों में पढ़ा था गंगानगर। तो गंगानगर में भी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? अपने लवणीय मिट्टी। और बीकानेर में भी पाई जाती हैं, और जालौर में भी पाई जाती हैं। ठीक है, 3 जगह पाई जाती हैं। यानी कि मेन जिले याद रख लो, श्री गंगानगर, बीकानेर, जालौर। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जहाँ पर पर्वत होंगे। पर्वत कहाँ पर होते हैं? सिरोही में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही डबल बार हो गया क्या? अजमेर कर दो यहाँ पर, क्या कर दो? अजमेर। ठीक है, अजमेर में भी अपना मध्य अरावली है ना, तो मध्य अरावली हो जाएगी, यहाँ पर दक्षिणी अरावली हो जाएगी। उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर में कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। भूरी जलोढ़ मिट्टी। भूरी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर हो जाएगी? श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर का उत्तरी भाग, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भूरी रेतीली। कौन सी? भूरी जलोढ़। रेतीली क्यों? जलोढ़ होगी। यहाँ पर अपना अलवर जिला, और यहाँ पर अपना कौन सा जिला कह रहे हैं? भरतपुर का उत्तरी भाग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर का उत्तरी भाग। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? भूरी जलोढ़ मिट्टी। तो ये अपने राजस्थान में 8-10 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। कई लोग इसको 8 भागों में बताते हैं, और कई लोग इसको 10 भागों में। मैंने आपको 10 के 10 भाग बता दिए कि बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी जिलों में। ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, उसके बाद भूरी रेतीली मिट्टी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर, पाली। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर, पाली। ठीक है, उसके बाद मिश्रित लाल काली। काली अपने हाड़ौती में पाई जाती है। लाल कहाँ पर पाई जाएंगी? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में पाई जाएगी। और मिश्रित लाल काली यही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में मिश्रित लाल काली हो जाएगी। लाल मिट्टी तो पर्वतों के नीचे पाई जाएगी, और पर्वतीय जिलों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। जैसे उदयपुर हो गया, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, इनमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, और इनके नीचे लाल मिट्टी होगी। आपने देखा होगा कि ये जो अपनी पहाड़ियाँ होती हैं उनके नीचे ज़्यादातर लाल मिट्टी पाई जाती है ना। जैसे अपन पता ही होगा वैसे आपको, गांव से होंगे तो। ठीक है, और फिर लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? इस वाले एरिया में, अजमेर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा वाले एरिया में। अजमेर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। उसके बाद जलोढ़, कछारी या कांप मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अपने टोंक, जयपुर, कोटा, अपने टोंक हो गया, भीलवाड़ा ले लो,
ऐसे जो भी जिले हैं, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? अपनी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, सबसे उपजाऊ होती है ना। ठीक है, उसके बाद लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जो कौन से जिले होंगे? मरुस्थलीय जिले होंगे, जैसे श्री गंगानगर हो गया, जालोर हो गया, ऐसे अपने बीकानेर हो गया। ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लवणीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी बता दिया मैंने आपको, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, अजमेर हो गया। उसके बाद भूरी जलोढ़ मिट्टी। भूरी जलोढ़ मिट्टी श्री गंगानगर, भरतपुर और अलवर, इन तीनों का उत्तरी भाग क्या हो जाएगी? भूरी जलोढ़ मिट्टी। तो हो गई ना 10 प्रकार की मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी मरुस्थलीय जिलों में। ठीक है, उसके बाद भूरी रेतीली। भूरी रेतीली चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर, पाली। उसके बाद कौन सी मिट्टी है? उसके बाद है मिश्रित लाल काली। पहले अपन काली मिट्टी पढ़ते हैं। देखो, काली मिट्टी कहाँ पर हो जाएगी? हाड़ौती के पठार में। लाल लोमी मिट्टी अपने इस एरिया में उदयपुर और डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और अपने बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, इस एरिया में लाल मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद मिश्रित लाल काली पढ़ लो, उदयपुर में पाई जाएगी, डूंगरपुर में पाई जाएगी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में पाई जाएगी। काली मिट्टी अपन ने देख ली। ठीक है, उसके बाद लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी कहाँ पर हो जाएगी? अपने इस एरिया में हो जाएगी, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर, टोंक, अपने ये कौन सा हो जाएगा? करौली हो जाएगा। इन जिलों में लाल लोमी मिट्टी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। उसके बाद जलोढ़ या कछारी मिट्टी। जलोढ़, कछारी मिट्टी पूर्वी जिलों में जहाँ से नदियाँ बहती हैं। मेन तो अपनी चंबल नदी हो जाएगी, कोटा हो जाएगा, करौली हो जाएगा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। उसके बाद अलवर, भरतपुर भी याद कर लो, टोंक, जयपुर सिंपल है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। भीलवाड़ा कर लो याद, बनास नदी बही रही है अपनी। उसके बाद लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी लवणीय जिलों में, जैसे सेम की समस्या वाले जिले अपने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालौर, इस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी जहाँ पर पर्वत होंगे, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर वाला एरिया। और फिर लास्ट में अपनी भूरी जलोढ़ मिट्टी, श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर का उत्तरी भाग। तो ये अपनी राजस्थान की मिट्टियाँ हैं। सिंपल है ना, ज़्यादा है भी नहीं, 8-10 प्रकार की मिट्टियाँ हैं और अपन ने देखी हुई हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको याद हो गई होगी कौन कौन से ज़िलों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको लगभग सभी मिट्टियाँ याद हो गई होगी। 1-2 बार और रिवाइज कर लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।